गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की बीएससी सेकेंड ईयर की इस फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम मैथमेटिकल फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें कि ये हमारा लेक्चर 7th है, जिसमें हमने आपको इस यूनिट में हमने आपको कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में बताया। उसमें कौन कौन से एक्सप्रेशंस हम निकालेंगे। इसके अलावा हमने स्पेशल ऑर्थोगोनल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़े, जिसमें हमने 3 तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे: कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे लेक्चर 6 तक हमने कंसीडर कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वाइस वर्सा। मतलब कि हम किस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से को सिलेंड्रिकल में या सिलेंड्रिकल को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर और किसी भी वेक्टर फील्ड को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाएगा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पोजीशन वेक्टर से कि पोजीशन वेक्टर यदि हमारे पास दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, हमने एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाया हुआ है। वहीं पर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमने एक पॉइंट पी को लिया है, जिसके की जो पोजीशन है वो इस सिलेंडर के ही एक सरफेस पर है, जिसके लिए सिलेंड्रिकल में इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं रो, फाई एंड जेड, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है एक्स वाई एंड जेड, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे पास जो दोनों पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दूसरे हैं सिलेंड्रिकल में, और इन्हीं में ही हमें रिलेशन निकालना है कि इनमें रिलेशन किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो किस तरीके से हम निकालते हैं कि इनके बीच में रिलेशन, कि ये हमारे पास जेड है, ठीक है, ये हमारे पास रो है। अब जो हमारे पास x की पोजीशन है दैट इज इक्वल टू दी रो कॉस फाई। ठीक है, रो कॉस फाई। वही हमारे पास जो y है दैट इज इक्वल टू दी हो जाएगा हमारे पास रो साइन फाई, और z जो है वो सिमिलर रहेगा दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल जाते हैं इनके आपस में कोऑर्डिनेट्स के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इसके बाद हम पोजीशन को देखते हैं। तो पोजीशन यदि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है आई एक्स प्लस जे वाई प्लस जेड के, तो हमारे पास सिलेंड्रिकल में हो जाएगी वही पोजीशन जो है वो दैट इज दी आई कैप रो कॉस फाई प्लस जे कैप रो साइन फाई प्लस के कैप जेड। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लेकिन यदि हमें अभी हमने क्या किया है, एक्स वाई जेड को इन फॉर्म ऑफ रो फाई एंड जेड लिखा, लेकिन यदि हमें रो फाई और जेड को इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड यानी कि वाइस वर्सा, हमने आपको बताया था कि अगर हम केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को सिलेंड्रिकल में नहीं चेंज कर रहे हैं, बल्कि हम सिलेंड्रिकल को कार्टेशियन में भी चेंज करेंगे, तो यहां पर इनके फिर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। देखिए, ये जो फर्स्ट दो इक्वेशंस हैं, इनको यदि हम फर्स्ट को कॉस से और सेकंड को साइन, सिंपली यदि हम स्क्वायर करके और फिर क्या कर दें, जोड़ दें, तो स्क्वायर करने से क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास रो स्क्वायर, और दैट इज इधर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देखिए, रो की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करें कि अगर हमें फाई की वैल्यू चाहिए तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो टेन फाई, तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, और जेड इज इक्वल टू, तो जेड है ही, तो ये हमारे पास हो जाता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर के लिए था। अब बात करते हैं हम यूनिट वेक्टर्स की। अब यूनिट वेक्टर्स को हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हमने अभी भी लिखी थी, उसी को भी हमने रिपीट आउट करके इक्वेशन नंबर 5 नाम दिया है कि आर जो पोजीशन वेक्टर था इन फॉर्म ऑफ, देखिए यहां पर हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर्स जो लिखे हुए हैं, देखिए उसमें यूनिट वेक्टर तो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का, और एक्स वाई जेड को हमने सिलेंड्रिकल की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब देखिए हमारे पास जो डेफिनेशन थी बेस
वेक्टर की, जो हमने स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ी थी, जिसमें कि बेस वेक्टर हमने निकाल रखे थे। तो बेस वेक्टर की जो डेफिनेशन है दैट इज इक्वल टू दी, अब तीनों है ये अलग अलग, किसके लिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बी रो इज इक्वल टू हो जाएगा ई रो एच रो, जहां पे एच जो ये है स्केल फैक्टर है, ठीक है, और ई रो जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो दैट इज इक्वल टू दिस बेस वेक्टर इज इक्वल टू द डिफरेंशियल ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू शाई, ठीक है। तो रो के साथ जब हम करेंगे तो दैट इज इक्वल टू द आई कैप कॉश फाई प्लस जे कैप साइन फाई, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास निकल गया, सेकंड भी हम इसी तरीके से डिफरेंशियल करके निकाल लेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल, एंड थर्ड इज गिवन बाय आल्सो बाय द पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द जेड, ठीक है। अब इसमें हम कंपेयर, यदि इन इक्वेशन से अब हमें निकालने हैं इनके एच रो, एच फाई और एच जेड की वैल्यू, तो दैट इज बाय द डेफिनेशन कि वो मैग्नीट्यूड होता है ऑफ द बेस फैक्टर, ठीक है। तो बेस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो स्केल फैक्टर कहलाता है और जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर होती है। तो देखिए इनका जो मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 रो एंड 1, जो कि हमें पता है सिलेंड्रिकल में यही होते हैं। तो इनकी वैल्यूज को यदि हम इक्वेशन नंबर 6 में रख देते हैं तो हमारे पास आ जाती है ई रो, ई फाई और ई जेड की वैल्यू, दैट इज गिवन बाय द आई कैप कॉस फाई प्लस जे कैप साइन फाई, E phi is equal to minus I cap sin phi plus J cos phi and EZ is equal to K cap, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये वैल्यूज निकली हुई हैं, इनमें हम क्या करें कि cos phi और sin phi की वैल्यूज को रख दें। अब इनकी वैल्यूज को हम किस तरीके से रखेंगे कि हमारे पास है कि ये जो इक्वेशन है, तो cos phi इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन में रो, y अपॉन रो, और रो की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से देखिए इनकी वैल्यू जब हम cos फाई और sin फाई की वैल्यू हम यहां पर रखते हैं तो हमारे पास इन तीनों की वैल्यू, अब देखिए ये हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये है सिलेंड्रिकल में, लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो हमारे पास सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। कि यदि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें पता है, तो हम सिंपली उनको किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई रो, ई फाई और ई जेड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब वाइस वर्सा की बात आती है कि यदि हमारे पास सिलेंड्रिकल है और उनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें सॉल्व करनी होंगी ये वाली इक्वेशंस, ठीक है। थर्ड इक्वेशन तो सेम है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो 7th ए और 7th बी है इसमें देखिए अगर आप इन दोनों इक्वेशन से आई और जे की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास आती है आई कैप इज इक्वल टू ई रो कॉस फाई माइनस ई शाई साइन फाई, ठीक है। J इज इक्वल टू ई रो साइन फाई माइनस प्लस ई फाई कॉस फाई, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो 9 नंबर इक्वेशन है ये हमें बता रही है किसको, कि यदि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम उनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसी भी वेक्टर की, कि अगर कोई सिंपली वेक्टर फील्ड हमें दिया हुआ है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो हमें पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिलेंड्रिकल में हमारे पास वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने का तरीका है गिवन बाय इक्वेशन नंबर 11। अब हम क्या करें कि इक्वेशन नंबर जो 11 है उसमें ई रो, ई फाई एंड ई जेड की वैल्यूज को हम रख देते हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज को रखने के बाद हमारे पास क्या होगा, सिंपली देखिए कि अब आई को के जो फैक्टर्स थे उनको हमने कॉमन लेकर फिर जे को कॉमन लिया, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। यानी हमारे पास अगर सिलेंड्रिकल में हमें सब चीजें पता है तो हम कार्टेशियन में उनको चेंज
कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 10 को यूज करना होगा, जिसमें आई जे की वैल्यू जो है वो हमें रखनी होगी। देखिए, अब यदि हम आई जे की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 10 में, तो हमारे पास आई जे, तो इधर से हम ई रो को कॉमन लेते हैं, ई फाई को कॉमन लेते हैं, तो एडिशनल जो हमारे पास ब्रैकेट में जो आ जाएंगी टर्म्स आएंगी, दैट इज इक्वल टू द ई रो, ई फाई एंड ए जेड। ठीक है, तो ए रो इज इक्वल टू ए एक्स कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई, ए फाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स साइन फाई प्लस ए वाई कॉस फाई एंड ए जेड इज इक्वल टू द ए जेड। तो सिंपल टर्म्स है, आप इजीली इनको निकाल सकते हो, कोई ऐसा लेंदी वर्क नहीं है, बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि किस तरीके से हम इन टर्म्स को निकाल रहे हैं। खासकर यूनिट वेक्टर जो है उनको आपको ध्यान रखना है, अपने हाथ से एक बार करके देखेंगे तो आपको इजीली ये चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कशन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग।